नाम है मुफ्ती नकीबुर रहमान हशमती। एक दो बयान मैंने सुने हैं, गोबर के सिवा उसकी जबान से कुछ नहीं निकलता। मैं कहता हूं अगर गुस्सा निकालना है, जज्बाती होना गलत नहीं है, लेकिन जज्बात में गोबर फेंकना यह गलत है। जज्बात में मोहब्बत की बौछार करो, जज्बात में फूलों की बरसात करो, जज्बात में इज्जत और तौकीर करो, उलमाए किराम की इज्जत करो। लेकिन जो गलत बोलता है तो उसकी इस्लाह करो, यह जिम्मेदारी है। लेकिन गलत का सही और गलत का जो पैमाना है, कहाँ जाना होगा, किसकी अदालत में जाओगे? कुरान की अदालत में आना होगा, नबी की अदालत में आना होगा, तुम्हें अपने नबी की बारगाह में जाना होगा, फैसला वहां से आपको होगा। रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं फूल चढ़ाने के ताल्लुक से? यार उन्होंने फूलों की बात की, यही तो कहा फूल चढ़ाना वाजिब या सुन्नत तो है नहीं, चादर चढ़ाना सुन्नत तो नहीं है। अगर आपने तरीका निकाला है अपने नजरिए के एतबार से, अपने सोच के हिसाब से ठीक है, लेकिन मेरे भाई लेकिन इतना इसमें इतना गुस्सा करना, इतना आलिम दीन को बिल्कुल जीरो से मल्टीप्लाई कर देना, या जीरो से बिल्कुल उनको उनकी सारी कुर्बानियों को खत्म कर देना, उनकी जो मेहनत है, काविश है, दीन के लिए कोशिश कर रहे हैं। चलो एक दो अगर आपके नजरिए के हिसाब से कोई गलती होती, कदों में पहला वो घर खुदा का, दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पास बाहें वो पास हमारा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु ज़करा सलात यौमा मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहु नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा। रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज़े पंचगाना की हिफाजत की, नमाज़े पंचगाना को बरपा रखा, जिसकी जिंदगी नमाजों के नूर से आबाद रही, रोशन रही, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो नमाज उसकी कब्र का नूर बन जाएगी, वो नमाज उसके ईमान की हुज्जत बन जाएगी, वो नमाज उसकी नजात का जरिया होगी। ये मदनी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात पर अमल करना, आपकी बात को मानना, यही हमारी जिंदगी का मकसद है, यही ईमान का निशान है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरा हर उम्मती जन्नत में दाखिल होगा, इल्ला मन अबा, मगर जिसने इनकार किया। क़ीला व मन अबा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम ने पूछा या रसूलुल्लाह इनकार किसने किया? तो प्यारे नबी ने फरमाया क़ाल मन अतानी दखलल जन्नह, जिसने मेरी बात को माना, मेरी बात पर अमल किया, वो मेरा फर्मा बरदार है, वो जन्नत में दाखिल होगा। वमन आसानी फ़क़द अबा, और जिसने इनकार किया, किसने इनकार किया? उसने इनकार किया जिसने रसूल आज़म की नाफरमानी की। नाफरमानी दो अंदाज में होती है। नंबर एक, अमली तौर पे नाफरमानी करना, अमली तौर पर इनकार करना। नंबर दो, कौली तौर पर इनकार करना। अगर जो इंसान जरूरियात दीन में से किसी बात का इनकार कर दे, वो काफिर हो जाता है खुल्लम खुल्ला। लेकिन जबान से इनकार नहीं करता, मगर वो अमल नहीं करता। जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, तो वो अमली तौर पर मुनकिर हुआ, उसने कुफ्र किया, उसने नाशुक्री की, उसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को हल्का जाना, मगर उस पर कुल्ली तौर पर कुफ्र का फतवा क्यों नहीं लगाया जाता? वो अमली काफिर है, अमली मुनकिर है, लेकिन जबान से इनकार नहीं किया, अभी गुंजाइश बाकी है। तो मेरे भाई, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत क़यामत तक के लिए सनद है, हर एक ईमान वाले के लिए ईमान की।
ये रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत क़यामत तक के लोगों के लिए सनद है उसकी विलायत की। वली होने की पहली शर्त यह है अल्लाह उसके रसूल का फर्मा बरदार हो, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखता हो और गुनाहों से परहेज करता हो, वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा होता है। लेकिन हमें क्या, हम तो ये समझ रहे हैं कि हम तो हमारे लिए तो बख्शिश के बहुत सारे जराए हैं, हम तो निस्बत वाले हैं, हमें तो हमारे पीरो मुर्शिद बख्शवालेंगे, हमें तो हमारी तो शफाअत हो ही जाएगी, क्योंकि मौलाना साहब ने कह ही दिया है चाहे लंबी पेशाब करो तुम बख्श दिए जाओगे। ये गोबर जो हमारे शहरों के अंदर भर दिया गया है, मेरे भाई गौर करें, और जो ऐसी सोच बना रहे हैं, ऐसे खतीब ऐसे मौलाना जो सोच बना रहे हैं, तुम चाहे लंबी पेशा करो बख्श दिए जाओगे, क्योंकि तुम सुन्नी हो, सुन्नत पे अमल ना करें, नबी की बात पे अमल ना करें, अल्लाह के फरमान से रूगर्दानी करें, फिर भी तुम सुन्नी हो। बस सुन्नी कब हो, जब तुम इमाम हुसैन के नाम का नारा लगाओ, जब तुम उनके नाम का खिचड़ा खाओ, तुम प्यार भी करो, तीजे करो, फातिहा करो, तो सुन्नी हो। किस जाहिल गवार ने दिमाग के अंदर ये वायरस डाला है। अरे मेरे भाई जरा सोचें, जरा समझें, जरा गौर करें, जिनकी दिमागों के अंदर ये बातें हैं, जिनकी तरबियत ऐसी है, जिनकी तालीम ऐसी है, जो ऐसी बात को फैलाते हैं, तो उनका इलाज जानते हो किस तरह होगा? एंटीवायरल, जैसे कि कोबरे सांप के कांटे का इलाज कोबरे सांप के जहर से होता है, ऐसे जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है ना, तो ऐसे मौलवियों का जो हिसाब है, उनका जो इलाज है वो गोबर से होगा। ऐसे बोलने वाले, ऐसे बकवास करने वाले जिस स्टेज पर होगा उनका स्वागत गोबर के साथ करना चाहिए, उन पर गोबरों की बरसात करना चाहिए। लेकिन जो दीन की सच्ची दावत पेश करते हैं, दीन की बातों पे निखार पेश करते हैं, जो प्यारी प्यारी नबी की दीन की बातें पेश करते हैं, जो अपनी कौम की इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़े अफसोस से कहा जाता है कि जो हमारे भाई, जो मुबल्लिगीन, जो उलमाए किराम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमीन बयान करते हैं, जब दीन की हक़ानियत को बयान करते हैं, तो उन मेरे भाइयों को या तो सुन्नी का नाम दिया जाता है, या वहाबी का नाम दिया जाता है, या देवबंदी होने का नाम दिया जाता है। ये सोशल मीडिया का जमाना है, हम भी सुनते हैं। हमने जो अपने एक भाई मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का बयान सुना और मुफ्ती शमसुद्दीन का बयान सुना, वो बयान फरमा रहे थे, जो मैं ज़बानी बयान कर देता हूं कि मेरे ख्वाजा हिंद के राजा अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं, वो तो जन्नत के बागों में आराम फरमा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको लिबासे ज़रीर दिए हैं, हुस्न ज़न है। ये बिल्कुल हक बात है। जो ईमान वाले हैं, जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, जो नेक हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मेजबानी दारुस सलाम में फरमाता है, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं, बिल्कुल हक बात है। लेकिन उसके साथ जो उन्होंने कहा, सिर्फ लोगों को बात सख्ती के साथ समझाना पड़ता है। जो कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद मजार पर सिर्फ चादर चढ़ा देने से, उनके उर्स में हाजिर दे देने से मोहब्बत का हक अदा हो जाएगा, हमारा रब हमसे राजी हो जाएगा, हमारे नबी हमसे राजी हो जाएंगे। ये सोच अगर बनाए, ये बिल्कुल गलत है। अगर मेरे किसी भाई ने ये कहा, अगर मुफ्ती शमसुद्दीन ने या सलमान अज़हरी साहब ने ये कहा कि तुम्हारी चादरों की उन्हें जरूरत नहीं है, बिल्कुल हक बात है। तुम्हारे फूलों की उन्हें जरूरत नहीं है, अरे वो तो जन्नत की बहारों में है, बिल्कुल हक बात है। लेकिन मेरे भाई, उनको सूरह कुल्ली का नाम देना, मैं कह रहा हूँ किसी भी आलिम दीन को ऐसा नाम देना जो उसके शान शयान नहीं, जिसको वो गवारा नहीं करता, तो ऐसा कहने वाले जिनके दिमागों में गोबर भरा है। और मेरी एक आदत है, मैं बिल्कुल क्लियर कट नाम लेके कहता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए अगर उन तक ये बात पहुंचे तो सुने। ऐसा ज़हन रखने वाले जिनको नबी की बात समझ नहीं आती, जो कुरान को, कंज़ुल ईमान को पढ़कर नहीं देखते, जो नबी की हदीस को पढ़कर नहीं देखते, उनको मैं बता देता हूँ जो बात उन्होंने कही बिल्कुल हक है। लेकिन ये बात भी अच्छी तरह जान लें, नाम है मुफ्ती नकीबुर रहमान हशमती,
एक दो बयान मैंने सुने हैं, गोबर के सिवा उसकी जबान से कुछ नहीं निकलता। मैं कहता हूं अगर गुस्सा निकालना है, जज्बाती होना गलत नहीं है, लेकिन जज्बात में गोबर फेंकना यह गलत है। जज्बात में मोहब्बत की बौछार करो, जज्बात में फूलों की बरसात करो, जज्बात में इज्जत और तौकीर करो, उलमाए किराम की इज्जत करो। लेकिन जो गलत बोलता है तो उसकी इस्लाह करो, यह जिम्मेदारी है। लेकिन गलत का, सही और गलत का जो पैमाना है, कहाँ जाना होगा, किसकी अदालत में जाओगे? कुरान की अदालत में आना होगा, नबी की अदालत में आना होगा, तुम्हें अपने नबी की बारगाह में जाना होगा, फैसला वहां से आपको होगा। रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं फूल चढ़ाने के ताल्लुक से? यार उन्होंने फूलों की बात की, यही तो कहा फूल चढ़ाना वाजिब या सुन्नत तो है नहीं, चादर चढ़ाना सुन्नत तो नहीं है। अगर आपने तरीका निकाला है अपने नजरिए के एतबार से, अपने सोच के हिसाब से ठीक है, लेकिन मेरे भाई, लेकिन इतना इसमें इतना गुस्सा करना, इतना आलिम दीन को बिल्कुल जीरो से मल्टीप्लाई कर देना, या जीरो से बिल्कुल उनको उनकी सारी कुर्बानियों को खत्म कर देना, उनकी जो मेहनत है, काविश है, दीन के लिए कोशिश कर रहे हैं। चलो एक दो अगर आपके नजरिए के हिसाब से कोई गलती होती है, अगर कोई बात आपके नापसंद है जो आपके भेजे में नहीं है, तो आप अपना भेजा कुरान से सही करें, हदीस को पढ़ें और जानें। आपने सिर्फ आपको सिर्फ ये कहा था कि आप फूल या चादर उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो नजरिया पेश किया है, क्या यह दीन नबी है? दीन रसूल आजम की इताअत लाजिम आती है? क्या कहीं रसूल आजम की नाफरमानी तो ना हो रही? अल्लाह के नबी के फरमान को तुमने पढ़ा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या चादर डालने का हुक्म दिया? जब प्यारे नबी ने अपने लिए मना फरमा दिया, मेरी कब्र को नुमाइश का मत बनाना, तो सहाबा किराम ने कैसे अमल किया? आज तक लोग इताअत करते चले आ रहे हैं। हजरत आयशा ने अपने हाथों से ताला लगाया। अम्मा आयशा की सुन्नत है उस मजार को ताला लगाना जहां पर इस बात का डर हो कि यहाँ पर लोग गलत करेंगे, यहाँ पर लोग गलत तरीके से पेश आएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज लोग अपनी जहालत की वजह से सजदा भी करेंगे, आपकी कब्र की बेहुरमती करेंगे। तो मेरे भाई, जब रसूलुल्लाह अपनी कब्र के लिए मना फरमा रहे थे, तो हम मेरे दोस्तों सहाबा किराम ने ऐसा नहीं किया। आप कहोगे यार जो नए मसाइल होते हैं उनका मामला अलग होता है, जो वक्त के हिसाब से फुरूई मसाइल होते हैं, लेकिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया, तो आपको बड़ा ही एक आलिम दीन को, नाइब रसूल को इस तरीके से आप बिल्कुल ही उनकी सारी कुर्बानियों को खत्म कर रहे हैं। आलिम दीन की कुर्बानियां खत्म नहीं होती। हाँ, इंसान मासूम नहीं है, कोई भी आलिम दीन मासूम नहीं है, लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, हम इस्लाह के मैदान में उतरे तो अखलाक का दामन ना छोड़ें। अगर हम इस्लाह के मैदान में आ रहे हैं तो हलाली और हरामी होने के फैसले ना करें, कोई भी आलिम दीन है, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका नहीं है। उनके दिमागों के अंदर गोबर भरा है। असल में वही लोग गुमराह हैं जो रसूलुल्लाह के तरीके के खिलाफ दावत का काम करते हैं। हिदायत पर वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक दावत का काम करते हैं।